नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों ये आपकी चैनल है और आपकी मैथ की चैनल है, तो आपका प्यार मुझे बहुत मिला, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमने डेसिमल और फ्रैक्शंस के बेसिक थ्योरी के बारे में पढ़ा और जाना कि किस तरह से डेसिमल से फ्रैक्शंस और फ्रैक्शन से डेसिमल होते हैं, यानी कंटिन्यू डेसिमल के बारे में, उसके रैकरिंग के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग के बारे में हमने देखा। साथ ही साथ दोस्तों ये प्रीवियस ईयर रेलवे की क्लास होती है, सप्ते में 2 बार होती है, प्लीज इसे देखना मत भूलें, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि रेलवे हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है और करता रहेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मेरी आरआरसी ग्रुप डी मॉक टेस्ट की एग्जाम होती है, इसे भी देखें, क्योंकि अभी बीच में नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे ही एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन खत्म होती है मैं इसे लाइन अप कर दूंगा, ठीक है ना। जो लोग अभी भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों यदि आपको मैथ नहीं आता ना, यदि आपको मैथ्स की एबीसीडी भी नहीं आती ना, तो इस चैनल पर आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ उन दोस्तों को भी कहे कि देखो ये चैनल ऐसी चैनल है जहां पर आपको मैथ्स की हर एक चीजों को पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो प्लीज उनसे भी सब्सक्राइब करें और उन्हें भी बोले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों हमने कल देखा, आपको पढ़ाया डेसिमल फ्रैक्शंस में कि किस तरह से यहाँ पर 0.5 का हाफ करते हैं, 1/3 किस तरह से 0.333 चलते जाती है, यानी कोई जो फ्रैक्शंस होती है ना वो एक डेसिमल के बाद रुक जाती है और कोई एक फ्रैक्शंस होती है जो डेसिमल के बाद नहीं रुकती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 0.5 हाफ हो गई, लेकिन 1/3 क्या है, चलती जा रही है, ठीक है ना। फिर मैं देख रहा हूँ कि डेसिमल के दो भाग होते हैं, एक होते हैं शांत दशमलव और एक होते हैं अशांत दशमलव। यानी शांत दशमलव क्या होते हैं, जो पूरी तरह से विभाज्य हो जाते हैं, और अशांत दशमलव जो होते हैं वो विभाज्य नहीं होते हैं। अब अशांत दशमलव के दो भाग होते हैं, जैसे कि मैंने शांत दशमलव में दिखाया कि 18/24 क्या हो जाएगा सर, 18/24 को मैं जब कर रहा हूँ तो 3/4 हो रहा है, यानी सर ये टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। कैसे हमने टर्मिनेटिंग के बारे में जाना वो भी मैं आपको बताया था कि यदि हर जो होती है ना, हर यानी जो डिनोमिनेटर होता है उसका फैक्टर 2 आना चाहिए, या तो 5 की फैक्टर m आना चाहिए, या तो दोनों आ जाए, कोई हर्ज नहीं है, और इसकी पावर कुछ भी हो, दोनों आ जाए कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 2 और 5 या 2 5 दोनों होनी चाहिए, या 2 या 5 होनी चाहिए, ठीक है ना। जो 2 और 5 से डिवाइड हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, टर्मिनेटिंग कहलाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में मैंने क्या कहा नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में मैंने कहा कि ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेकरिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब रेकरिंग का मतलब क्या होता है भैया, जैसे 0.3 का 333 ये चलते गया अनंत तक, लेकिन ये भी एक समय के बाद फिर से ये रिपीटेशन होने लगा, यानी रेकरिंग रिपीटेशन टर्मिनेटिंग नंबर है, और ये क्या नॉन रेकरिंग टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी दोनों का दोनों टर्मिनेटिंग ही नंबर है। लेकिन दोनों में क्या फर्क है कि इसमें मैं देख रहा हूं कि जैसे मैं 0.6 यानी 2/3 का, मैं 2/3 का यहाँ पर लिखूं 2/3, तो मैं क्या देख रहा हूं कि 0.66666 कंटिन्यू चलते जा रही है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कहीं भी कंटिन्यू नहीं हो रही है, एक के बाद एक नई नई संख्या यहाँ पर कंटिन्यू चलती जा रही है। अब रेकरिंग टर्मिनेटिंग के दो भाग है, एक है प्योर और एक है मिक्स। तो प्योर के बारे में मैं आपको कल बताया था कि प्योर के माथे पर जितने भी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उनके पास छतरी लगी होती है ना। और मिक्स में क्या होता है, ये मिक्स है, और मिक्स में क्या होता है कि पहले नंबर को छोड़कर दूसरे नंबर पर छतरी लगी होती है, पहले दो नंबर को छोड़कर तीसरे नंबर पर छतरी लगी हुई है, तो ये क्या है, मिक्स है। उसके बाद मैंने बताया कि किस तरह से मान लो सामने वाली संख्याओं में यदि बार लगा हो यानी आवर्त लगा हो तो कैसे करेंगे, तो उन संख्याओं को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और 0.47 को जो है वो 0.47 करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चंस भी आप लोग को दिया 5.043 और 3 बार, है ना, 5.033, और फिर इस तरह से मैंने क्वेश्चंस को आपके सामने रखा, और मैंने दिखाया कि किस तरह से चीजें होती है। एक्चुअली जो ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन किस तरह से है, ये क्वेश्चंस आपको मैं दिखा दूं, ये क्या था, ये क्वेश्चन इस तरह से था, 3 बार, है ना, 3 बार 0.057 था। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने -5 0.3 लिखा,
-3 0.57 लिखा और इस संख्याओं को माइनस किया और इन संख्याओं को भी किया। मतलब यहाँ पर क्या किया, सॉरी माइनस नहीं किया, यहाँ पर क्या किया, एडिशन किया। यहाँ पर हमने क्या किया, एडिशन किया, है ना। तो एडिशन किया तो देखो यहाँ पर IA और यहाँ पर -8, यानी क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया, 7.9। सबसे बेहतरीन चीज तो ये मैंने बताया कि किस तरह से आवृत्ति यानी प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर को P/Q के फॉर्म में आती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, जो लोग अभी भी इस क्लास को नहीं देखे हैं ना, मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट वार्म अप करने के लिए पीछे की चीजें को बताया हूँ। प्लीज जो लोग ये क्लास पार्ट 4 के क्लास को नहीं देखे हैं, मैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि जाके आप पार्ट 4 की क्लासेस को देखें, क्योंकि यहाँ तो मैं थोड़ी वार्म अप कर रहा हूं। मैंने क्या बताया था कि एक छतरी यदि हो, इसके ऊपर आप 3 को एज इट इज लिखो, 3 को आप 3 को एज इट इज लिखो। अब यह 3 के ऊपर एक ही अंक है ना, एक ही अंक है तो 1 9 होगा। बस आपको देखना है कि कितने अंकों में छतरी लगी है। 31 है ना, 31 का एज इट इज लिखो, ठीक है ना। अब 3 1 यानी दो के ऊपर छतरी लगी है तो 2 ठो 9। फिर देखो कभी कभी बिंदी के तौर पर भी या पॉइंट के तौर पर भी आपको आवर्त दे सकता है, रेकरिंग आपको दे सकता है। तो 87 है तो 87 को एज इट इज लिखो और यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ 99 यहाँ पर लिख दो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो 3 अंक है, 3 अंक को आप एज इट इज लिखो और 3 के पास छतरी लगी हुई है तो 3 ठो 9 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर 4 अंकों की लिखी हुई है, चारों के पास छतरी है तो 4 अंक लिख दो और 4 9 लिख दो, ठीक है ना। तो ये भैया ये जो चीजें थी ना, ये जो मेरी चीजें थी, ये क्या थी, प्योर थी, है ना। ये क्या थी, प्योर थी। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मिक्स। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मिक्स रेकरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए कि आज हम लोग सीखने वाले हैं मिक्स रेकरिंग, ठीक है ना। मिक्स रेकरिंग डेसिमल, मिक्स रेकरिंग डेसिमल, मिक्स रेकरिंग डेसिमल हम लोग आज सीखने वाले हैं। मिक्स रेकरिंग डेसिमल होता कैसे है, मिक्स रेकरिंग डेसिमल ऐसा होता है, आप एकदम प्यार से सीखना। देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया 0 पॉइंट, है ना, मैंने दिया 0.37, ठीक है ना, और सिर्फ इसके ऊपर बार है। मिक्स की सबसे बड़ी पहचान है कि दोनों पर बार नहीं होगा, दोनों की छतरी नहीं है। ये फैमिली था, एक घर का फैमिली था, इसे जायदाद दी गई और इसे बाहर निकाल दिया गया, ठीक है ना। यानी माँ पिताजी ने इसको जायदाद दिया, इसको घर दिया, इसको छतरी दिया और इसे बाहर निकाल दिया। मिक्स फ्रैक्शंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और यहाँ पर क्या करेगा, आपको बोला जाएगा कि P/Q के फॉर्म में करो, ठीक है ना। देखिए इसको P/Q के फॉर्मेट में आपको चेंज करने के लिए देगा। कैसे करेंगे, देखिए आप जो ये 37 है ना, इसको 37 को ऐसे लिखो, क्योंकि दिस यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पूर्ण संख्या में यानी होल नंबर में कुछ है क्या, सर जी होल नंबर में कुछ नहीं है, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर सिर्फ जो नंबर मुझे दिखाई दे रही है, ये नंबर को आप यहाँ पर लिखो खूबसूरती से। आप देखो इसे तो छतरी मिली, इसे तो छतरी मिली, पर इसे तो छतरी नहीं मिली ना। ये जो 3 है ना, जो बेघर हो गया बेचारा क्या करेगा, आप इसे तो घर में रहने की जगह है ही नहीं ना, इसे तो पिताजी ने निकाल दिया, तो क्या करेगा, ये घर से निकल जाएगा, ठीक है ना, ये घर से निकल गया। अब देखो छतरी किसके पास है, कितने अंकों के पास छतरी, तो सर 1 अंकों के पास छतरी है, 1 अंकों के पास यहाँ पर छतरी है तो 1 अंक लिखो। और इसे कुछ 1 अंकों के लिए मैंने क्या बताया था, जितने अंकों के पास छतरी है उतने 9, तो 1 के पास छतरी है तो 1 ठो 9, और इसके पास तो है ही नहीं, यानी इसके पास क्या है, 0। अब देखो हो गई कहानी, 37 में 33 माइनस हो गई तो 34 अपॉन क्या हो गई, 90, और जो मेरी ये जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी 17/45। समझ में आई क्या, समझ में आई। इस तरह की चीजें आपके साथ हो जाएंगी। मान लीजिए कि आपको दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको दे दिया 0.487 और इन दोनों के ऊपर छतरी लगी हुई है, इन दोनों के ऊपर छतरी लगी है, तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात, 4, 8, 7 में से भैया 2 भाई को जायदाद दी गई है,
दो लोगों के बारे में सोची गई है, तीसरे के बारे में नहीं सोची गई है, तो इसे ये घर से बाहर चला जाता है। और यहाँ पर दो के पास बार है तो 2 to 9 होगा, तीसरे के पास तो नहीं है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 487 में 4 माइनस करने वाला हूं, तो मैं देख रहा हूं कि सॉरी 483 हो गई। कितनी हो गई? 483 हो गई। और ये कितनी हो गई? 990। कितनी हो गई? 990। अब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 483 और 990 3 से करने से होगी क्या? 3 से करने से नहीं हो सकती, है ना? तो 7 में से 4 गया 3, 483 990, ये आपका क्या हो जाएगा? P/Q का फॉर्मेट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? मिक्स का मतलब समझ रहे हैं? चलिए एक और एग्जांपल, मैं आपको एक एक चीज आज बताऊंगा और थोड़ी क्लास लंबी होगी, कृपया करके क्लास पूरा देखें और बदस्तूर जितना हो सके प्लीज गाइस, जितना हो सके उतना सेशन को शेयर करो, लाइक करो। क्या कोई खराब चीज पढ़ा रहा हूं? यदि मैं खराब चीजें पढ़ा रहा हूं ना तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान बांटने की चीजें हो रही है। और कृपया सीरियस होके देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये चीजें आती हैं और आप इस तरह के बार को देखकर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हो कि भैया ये कैसी फालतू सी क्वेश्चंस है, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है ना? तो देखो 983, मान लो 983 है और इसके इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं स्पीड में भी बता सकता हूं, लेकिन नहीं, आप चीजें को समझो। देखो 2 को मिला, इसे नहीं मिला, आप क्या करेंगे? 9 घटा देंगे, 2 ठो के पास बार है तो 99, तीसरे के पास तो दिया ही नहीं उसके पिताजी ने तो 0। अब इसे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 974 अपॉन क्या हो जाएगा? 990 होगा। अब देखो शायद ये कट जाएगी, 2 से कट जाएगी तो क्या हो जाएगी? 487 ठीक है ना, अपॉन 495 कितना हो जाएगा? 495 हो जाएगा। आ रही चीजें समझ में? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अभी भी नहीं समझ में आया सर? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मान लो मैंने लिखा 0.0, है ना, या 0.985 लिखा, चलो 0.985 लिखा। अब मैं देख रहा हूं इसी के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे सर? 985 माइनस 9 को माइनस करेंगे। मैं देख रहा हूं 2 के पास छतरी है तो 2 ठो 9 हो गया, तीसरे के पास नहीं है, नहीं दूंगा। अब क्या करना है मुझे? माइनस करके 9 कितना हो जाएगा? 5 चला गया, हो गया 80, और 80 में से 4 से 76, यानी 976 अपॉन क्या हो जाएगा? 990। अब इतने धीरे धीरे सिखाने के बाद भी आपको चीजें यदि नहीं समझ में आएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मैं एक चीज बोल सकता हूं कि आप वीडियो को रिवाइंड करके देख ले, है ना? क्योंकि देखते हैं मुझे मैसेज आती है, सर मैं आपकी वीडियो को 3 बार 4 बार करके देखता हूं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी इस तरह की यदि क्वेश्चंस आ गए, मान लीजिए आपको इस तरह से और भी क्वेश्चन आ गई, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 0.083, अब भैया यहाँ पर 3 अंक है लेकिन बार इसके पास है, तो है तो 3 अंक ना, तो 083 में से कितनी माइनस होगी? 8 माइनस होगी, अपॉन कितना? देखो ये इसके ऊपर बार है, बार, बाकी दोनों संख्या ऊपर है क्या? नहीं है, 0 0। ठीक है ना? ये चीजें आपको पकड़नी होगी। जिसके पास बार नहीं, जिसके पास बार, यानी एक संख्या के पास बार है तो 1 9, जितनी संख्या के पास बार नहीं तो उतनी 0। अब क्या करना है? 83 में से 8 को माइनस करना है तो क्या हो जाएगा सर? 75 अपॉन क्या होगा? 900 होगा। अब आप जानते हो कि 25 से भाग लगाना है, किससे कट जाएगी सर? 25 दिए मैं लगा रहा हूँ 75 अब 25 से कितना? 25 दिए 75, 75 10 हो गया आपका 15, 15 हो गया ना, 15 150, तो 150 25 छक्के, यानी कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 12, यानी कितना हो गया? 1/12, है ना? आसानी से चीजें समझ में आ रही है? सर जी यदि ऐसा होता तो क्या होता? हर क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है, आप बस ध्यान से मेरे क्लासेस को देखो, क्योंकि पेशेंस रखो। पेशेंस जिंदगी की इतनी महत्वपूर्ण चीज है ना कि जिस आदमी ने पेशेंस रखा
जिस आदमी ने धैर्य को रखा वो बहुत ही आगे तक गया, क्योंकि मुझे पता है कि आपके मन में इस तरह की क्वेश्चंस होगी। 8 को 8 रख देंगे क्योंकि ये पूर्ण संख्या है और मैं ऐसे लिखूंगा 0.13। अब चीजें समझ में आई। अब क्या करना है मुझे, यहां पर मैं क्या करूंगा 8 है ना, प्लस अब यहां करना है मुझे 13 माइनस, क्या माइनस करना 1, एक के ऊपर बार है ना तो 9, दूसरे के ऊपर नहीं है ना तो 0। यानी अब मैं देख रहा हूं कि 8 प्लस 12/90, ठीक है ना, 12/90। अब आपको क्या करना है भाई साहब, 12 प्लस 6 दूनी 12 है ना, अब 15 छक्के 90, 6 से कट गया 2/15। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो 8 सच 2/5, 2/15, 8 सच 2/15, 8 सच 2/15, या 15 × 20, 20 और 122/122 आप 15 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, मैं एकदम धीरे धीरे चीजें को सिखा रहा हूं ताकि हर चीज आपका क्लियर हो जाए। ठीक है ना, मान लीजिए सर ऐसा रहा तो कैसे करेंगे, देख लिए। अब आ जाइए 2-3 रहा तो कैसे करेंगे। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने आ गया तो आप कैसे करोगे। क्वेश्चंस यूं है कि 7.97, कुछ भी लिखो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, इसे दे दिया, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, देखो 7 को बाहर रखो, आप जल्दी जल्दी करना सीखो, आप जल्दी जल्दी करना सीखो सर। आप तो समझ गए ना, आप समझ गए, आप होनहार हो गए, है ना। चीजें को जल्दी जल्दी निपटाओ। कितनी हो जाएगी ये 88 हो जाएगी, यानी 88 अपॉन क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 प्लस क्या हो जाएगी 44/45 है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी 7 सच 44/45 है ना। आज तक आपको नहीं पता होगा, आज तक आपने इसमें बहुत सारे तरीके अपनाए होंगे, बहुत सारी चीजें की होंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये सीबीएसई के क्लास 10 के, सीबीएसई के क्लास 9-10 के सिलेबस में है ना, सीबीएसई के 9-10 के सिलेबस में है। ठीक है, वो मोबाइल की आवाज आ रही थी थोड़ी, इसलिए मैंने मोबाइल को साइलेंट कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस है भाई साहब, क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चंस क्या है, आइए 0.67, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आती है और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसलिए मजाक में ना ले, है ना, इसलिए मजाक में ना ले। ठीक है, 0.67 0.33 को इस तरह से किया गया है और आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 1.05 बार, दोनों के ऊपर बार है, ऐसे दोनों के ऊपर बार है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है भाई साहब 1.050 और इसके ऊपर बार, ठीक है ना, 50 के ऊपर बार है, 50 के ऊपर बार है, 50 के ऊपर बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है 0.05, ठीक, और ऑप्शन नंबर डी है 0.005, ठीक है। आप देखिए कैसे बनाएंगे, किस तरह करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान। देखो अभी जो मैंने इसको बताया ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन जब आपको इस तरह की चीजें रहेंगी तो कैसे करना है। ये जो 0.67 मैंने क्या बताया था कि जो 0.67 है वो रेकरिंग है, तो इसे आप 4 बार कम से कम लिख लो, इसे 4 बार आप कम से लिख लो, 4 बार या 3 बार लिखने से भी आपकी काम चलेगी। ये 0.67 जो है ना, ये 0.67 जो है इसको आप इतनी बार लिख लो, कम से कम 4 बार। और ये 0.33 जो बार है इसे भी जितनी बार ऊपर वाला को लिखे उतनी बार नीचे वाला को लिख लो, ठीक है ना। इस तरह से मैंने लिख लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया, ठीक। अब मैं देख रहा हूं, इसे जोड़ने का तो कहा था ना, इसे जोड़ने के लिए कहा था, मैं देखा 7 3 10 6 3 9 9 1 10, 7 3 10 6 3 9 1 10, एक बचा 7 3 9
एक 10, 6 3 9 1 10, ठीक है ना, 6 3 9 1 10। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर 7 होगी, नहीं तो क्वेश्चंस में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ, मैंने 3 3 कर दिया, यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 0.37 हो जाएगा और बार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 0.37, ठीक है, 0.37, फिर यहाँ पर 37, फिर यहाँ पर 37, फिर यहाँ पर 37, ठीक है ना। क्योंकि 0.33 क्यों नहीं हो सकता ना, क्योंकि 0.3 में एक ही बार होती है, दो बार नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसको ऐड करना है तो आप इसे ऐड करो। 7 3 कितना हो गया, 10, 6 3 कितना हो गया, 9, ओ सॉरी 7 7 कितना होता है, 14, क्या हो गया सर, 7 7 14, 6 3 9 1 10, 7 7 14, ठीक है ना, 7 7 14 और यहाँ 10 था, यहाँ पर 6 3 9 1 10 सुनना हो गया, तो हासिल एक बचा हुआ है ना, 7 7 14 1 15, 6 3 9 1 10, 7 7 14 1 15, 6 3 9 1 10, 7 7 14 1 15, 6 3 9 1 10 और यहाँ क्या हो गई 1, ठीक है ना। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ये 0.67 है, इसको मैंने कम से कम 1 2 3 4 बार लिख लिया, और 0.37 है, इसको मैंने 0.37 0.37 लिख दिया। अब देखो, अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि 1.05 रिपीट है, यानी जो लास्ट वाला संख्या है ना, इस लास्ट वाले जो 2 डिजिट है इसको आप काट दो, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि चीजें और आगे जाती तो यहाँ 04 नहीं आता, चीजें यदि और आगे जाती तो सबसे लास्ट वाले में 04 आता, यानी आपका जो रेकरिंग हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, रेकरिंग, यानी सर आपका जो रेकरिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1.05 क्या हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है, यानी 1.05 ही क्या है आपका आंसर है। इस तरह की क्वेश्चंस आती है, रेलवे में भी आती है और एसएससी में भी आती है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंट आ जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से होती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस में इस तरह से है, मैं दूसरे पेज में करता हूं तो ठीक रहेगी। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, 3.43 इसके ऊपर बार है, प्लस 4.57 इसके ऊपर बार है, प्लस 0.08, ठीक है ना, और इन दोनों के ऊपर बार। अब करना है क्या है सर, मैंने ऑप्शन यहां पर आपको दे दिया, मैंने यहां पर ऑप्शन दे दिया है आपको 8.09, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 8.09 इसके ऊपर बार, 8 पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी है 8.09 सिर्फ 9 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर सी है 0.09 के ऊपर बार, और ऑप्शन नंबर डी है 7.08, ठीक है ना। अब देखिए किस तरह से चीजें आपकी बदल जाती है, ठीक है ना, किस तरह से ये चीजें आपके सामने बदलती है, कृपया ध्यान दें। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि इसे 3 बार रिपीट कर दे, 3.434343 है ना, मैंने ले लिया इस तरह से मैंने इस चीज को ले लिया, 3 बार लिया कम से कम, फिर यार 4 बार भी लो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 4 पॉइंट हमने लिया 57, ठीक है, 57, ठीक है, और 57, फिर क्या लिया मैंने 0.08, ठीक है ना, 08 और 08, और इसे क्या करना है, ऐड करना है, इसे क्या करना है, ऐड करना है। आप देखो 7 3 10 8 18, 5 4 9 9 1 10, 7 3 10 10 से 18 18 1 19, अब यहाँ 9 होगा, 5 4 9 9 1 10, फिर यहाँ 9 होगा, फिर यहाँ 10 होगा, हासिल 1 4 3 7 1 8, यानी आप देखो लास्ट वाले को आप काट दो, लास्ट वाले को काट देना है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर चीजें क्या आ रही है, 8.09 आ रही है ना,
तो 8.09 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रही चीजें समझ में, आपको चीजें समझ में आ रही है सर? चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है सर कि 5.37, मान लो 5.37 है, इसके ऊपर बार है, ठीक है, और यहां पर दिया 4.51 के ऊपर बार है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने ले लिया, दोनों के ऊपर बार है। क्या करेंगे सर, क्या करेंगे जल्दी बोलो। यहां पर मैंने क्या किया, 5.37 ले लिया, है ना। ऐसे मैंने लिया 5.51 51 और 5, ठीक है, माइनस कर दिया। 7 में से 1 गया 6, 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 क्या होगा 13। अब ये क्या हो, 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5। अब ये क्या हो गया, अब ये 13 में से, अब 13 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 8, है ना। फिर 6 में से 1 गया तो क्या हो गया 5, है ना। फिर ये 13 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 8। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 0। मैं देख रहा हूं, मैंने, मुझसे क्या कहा गया कि लास्ट वाले को आप ध्यान मत दो, लास्ट वाले को मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 डिजिट को। अब क्या रिपीट हो रही है 0.85, यानी इसका जो आंसर हो गया सर जी वो हो गया 0.85 बार, है ना। चीजें समझ में आ रही है आपको? चलिए और भी चीजें मैं आपको बताता हूं और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपके पास यदि इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, इस तरह से एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे। आपके सामने इस तरह से एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, अब इसके क्या बात क्या होगा 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया गया, 3.37 बार, ठीक है, माइनस 2.04 बार, दोनों के ऊपर बार है, सॉरी एक के ऊपर बार है, हाँ सिर्फ 4 के ऊपर बार है, ठीक है ना, सिर्फ 4 के ऊपर बार है, ध्यान से देखना, सिर्फ 4 के ऊपर बार नहीं, दोनों के ऊपर बार है, ठीक है ना। फिर यहाँ देखना, यहाँ प्लस क्या हो गई 1.37 बार हो गई। बोर्ड मास हमें क्या बताता है, बोर्ड मास हमें बताता है कि सर जी प्लस वालों को पहले करना है आपको, ये प्लस वाले को पहले करना है। मैंने क्या किया, प्लस वाले को पहले कर लिया, ठीक है ना। 3.37 37 37 37 लिख दिया, ठीक ना। 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37, आप दो में भी समझ सकते हो, लेकिन आप अभी भी लर्नर हो इसलिए मैं ज्यादा ले रहा हूं। मिनिमम आप 3 ले सकते हो, मिनिमम 3, ठीक है ना। 7 7 14, 3 3 6 1 7, 7 7 14, 3 3 6, 3 3 6 1 7, यानी मैं देख रहा हूं कि सब में 4 7 आ रहे हैं, 4 7 आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ 3 है, कितना हो गया 4 हो गया, यानी यहां से भैया, यहां से जो मेरी चीजें निकली वो क्या निकली, से ये निकल के आ गई, है ना। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये माइनस करना है, यानी मैं देख रहा हूं कि यहां से मेरी चीजें, यहां से क्या निकल के आई, यहां से निकल के आई 4.74 बार, है ना। अब ये ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दो 2.04 04 04 04, अब माइनस कर दो, है ना। यहाँ हमने प्लस किया था, यहाँ माइनस कर दो, ये 0, ये 7, ये 0, ये 7, ये 0, ये 7, ये 0, ये 7, 4 में से 2 गई 2, 2.70, यानी इसका जो आंसर निकल के आया, इसका जो आंसर निकल के आया 2.70। बताओ आज से पहले आपको करने में दिक्कत होती थी या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज से पहले आपको इसे करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है ना। चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल पर। देखिए आपको इस तरह से एग्जाम्पल, कितने नंबर क्वेश्चन 4 नंबर, आप 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4.83, है ना, इसके ऊपर बार, माइनस 2.59 2.59, किस तरह से करना है सर, 4.83 83 83, और यहाँ क्या हो जाएगा 2.59 59 59, है ना।
अब 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ भी देख रहा हूँ वही चीजें निकल के आएगी, सारे में वही चीजें निकल के आएगी, है ना। और 4 में से 2 गया 2, यानी इसका आंसर क्या हो गया सर जी, इसका आंसर हो गया 2.24 बार। ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए सर और एक यूनिक सवाल देखते हैं, एक यूनिक सवाल देखते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन मिला 1.3 बार को गुना करना है, आपको गुना करना है 0.03, है ना, दोनों पर बार है, इस पर बार है, दोनों पर बार है। कैसे करेंगे, मैंने आपको बता चुका है, मैं आपको बता चुका हूं कि ये 1 है और इसे कैसे लिखेंगे 0.3, है ना। अब 0.3 है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, ये भाग है। मैं एक चीज बता रहा हूं क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट भी बता सकता था, और 0 प्लस 0, है ना, 0 प्लस यहाँ क्या आ रही है 0.03 के ऊपर बार। ठीक है, इसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है 1 प्लस 3/9 आएगी, आप सभी को पता है, क्योंकि एक के ऊपर जायदाद दी गई है ना, तो एक ही 9 आएगी, इनटू यहाँ क्या आएगी 0 प्लस 3 क्या आएगी 99 आएगी। करना क्या है, यहाँ पर 1/3 1 प्लस 1/3 आ गई, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आ गई 1/33 आ गई। जीरो तो है नहीं, यहाँ पर जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 एकम 3 1 4, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, यानी 4/33, और यहाँ पर क्या आ जाएगी 1 सॉरी 33 लिख दिया मैंने, या 3 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाए 33। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सीधे सीधे आंसर कितनी आ जा रही है 4/99। सर इस तरह से 4/99 तो ठीक है, लेकिन 4/99 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/99 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 0.04, इसे बार लिख सकते हैं ना, ये ऑप्शन में भी हो सकता है। ठीक है ना, आप मेरी चीजों को समझे, क्योंकि जिस दिन मैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगा ना, तो वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से चीजें को और भी दिखाने वाला हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस आती है और आती रहेगी। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, कृपया प्लीज आप ध्यान दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ चल रही है। ठीक है ना, बस लाइक करना ना भूले और दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन सर बहुत ही जबरदस्त है। बोलेंगे सर इस तरह की क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस कौन बताता है, लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन लोगों के छात्रों को, उन कैंडिडेट के जीवन को गढ़ रहा हूं जिसे कुछ नहीं आती। मैंने पहले ही बताया था कि जो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं वो इस चैनल पर जरूर आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 58 है, गुना है 16, सॉरी यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर 16 इंटू क्या है 0.8 है। अब आप सभी को पता है कि 15 है तो 15 है, 58 है तो 58 है ना, सॉरी 15 बोल रहा हूँ, 58 प्लस क्या 16 8 112, तो दो अंक एक अंक है ना, तो 112 हुआ, 16 अट्ठे 100, सॉरी 16 अट्ठे 128, क्या बोल रहा हूँ सर, 16 अट्ठे 128 होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव होगी, और ये पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या के साथ जुटेगा, यानी 8 2 10, 5 1 6, 8 2 कितना हो गया 10, और 5 1 कितना हो गया 6 6 1 7, दशमलव कितना 8, ठीक है ना, यानी 70.8, 70 यहाँ पर कितना हो गया 8। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आ गए, इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आ गई 0.25 का होल स्क्वायर। आप सभी को पता है, मैंने स्क्वायर में सब चीज बता रखा है आपको, 0.15 का होल स्क्वायर। बोलो सर इतना इजी सवाल कौन बताता है, ये मास्टर पागल हो गया है ना। मैं पागल नहीं हूं, मैं उन लोगों को भी बताना चाह रहा हूं जो एकदम नहीं जानते हैं, है ना, जिन्हें आती बहुत अच्छी बात है। 0.25 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 0.25 का होल स्क्वायर है, तो पॉइंट के बाद 4 संख्या होनी चाहिए। मैं जानता हूं 25 का 625 होता है, तो 625 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर दशमलव 225 हो जाएगा, ऐसे आप जोड़ दो, है ना, 5 5 10, 2 2 4 1, 5 6 2 8, 0.0,
ठीक है। एक लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे। ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है सर जी, देखो 6 6 6, ठीक है ना, 666, फिर यहाँ पर 66 6 6, फिर यहाँ पर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिविजन क्या है यहाँ पर, आपको मैं वो सोच डेवलप करना चाह रहा हूँ आपके सामने, जो सोच आप एग्जामिनेशन में डेवलप नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं, इस तरह की क्वेश्चंस को देखकर आप डर जाते हैं। ठीक है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन मार्क मतलब सर एक्स, यानी 6 6 6 गुने 6 6 गुने 6, और नीचे क्या करना है एक्स, और यहाँ पर क्या करना है ना, भागा यहाँ पर क्या करना 499.5। अब एक्स उधर चली जाएगी तो क्या होगी, एक्स मैंने निकाल लिया बाहर। अब मैं देख रहा हूँ कि 6 6 6 इंटू 6 6 इंटू क्या है 6 अपॉन क्या हो रहा है 499.5। अब एक चीज देखो यहाँ पर, एक सोच मैं आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूं कि ये जो 499.5 है, ये जो 499.5 है, क्या मैं इसे ऐसा नहीं कर सकता, बोलो क्या मैं इसे ऐसा नहीं कर सकता। इसे मैं यहाँ पर 2 से इंटू करता 2 करता, और यहाँ पर मैं इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके बदले मैं क्या 9 9 9 नहीं लिख सकता क्या, यानी 499.5 के बदले 999 लिखा और यहाँ 2 कर दिया, यानी 2/999 लिख सकता हूँ ना। अब चीजें मेरी यहाँ पर बहुत ही आसान हो गई। अब मुझे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने 2/999 ले लिया, जो 499.5 का डबल है। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये कट गई 111 कट गई 9 बार में, और 166 कट गई 111 का पहाड़ा कट गई है 6 बार में। ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूं 3 3 9, और यहाँ हो गया 3 दूनी 6। ठीक है ना, और ये 3 से फिर इससे भी छोटा कर लो ना, इससे भी छोटा कर लो। अब चीजें आपके पास क्या है, सिर्फ है आपके पास 2 2 दूनी 4, है ना, यहाँ पर आपके पास क्या है 4 है, और यहाँ क्या है 6 3 18, और 6 3 18 1 19, है ना। देख रहे हो यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना। 3 दूनी 22 नहीं होगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा, यानी यहाँ क्या होगा 22 होगा। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, अब 4 दूनी 8, 4 3 12, और 4 एकम 4 1 5, यानी 528 कितनी आसानी से यहाँ पर आ गए। ठीक है ना दोस्तों, तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, तो कंटिन्यूड डेसिमल फ्रैक्शंस, है ना, कंटिन्यूड डेसिमल फ्रैक्शंस पढ़ने वाले हैं। आज आपने देखा कि किस तरह से बेहतरीन आप मिक्स जो डेसिमल था, मिक्स नॉन रैकिंग नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रैकरिंग जो डेसिमल नंबर था मिक्स में, उसको हमने किस तरह से PYQ के फॉर्म में किया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट डे हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यूड मिक्स फ्रैक्शंस, कंटिन्यूड डेसिमल मिक्स फ्रैक्शंस। ठीक है ना, तो जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं जब कल पढ़ाऊंगा तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो प्लीज आप हमारे चैनल को प्लीज अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है ना, और हमारी कमियां को भी लिखा करें, ताकि पता चले कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं। ठीक है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले, मैथ्स बाय मुकेश सर, मैथ्स बाय मुकेश सर। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको सारी कंटेंट वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।